चैप्टर नंबर 5 साइन एवं कोसाइन सूत्र एवं उनका प्रयोग एक्सरसाइज बी। ठीक है, आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका c इंटू साइन स्क्वायर ए, c इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन सी, इज इक्वल टू कह रहा है कि साइन सी स्मॉल ब्रैकेट साइन सी ए साइन ए प्लस बी साइन बी, ए साइन ए साइन ए प्लस बी साइन बी। कह रहा है कि यदि ये किसी त्रिभुज में है तो सिद्ध कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि ये किसी त्रिभुज में है तो सिद्ध कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो वी आर टेकिंग LHS कब, जब एक ट्रायंगल में है, एक त्रिभुज में है, ABC एक त्रिभुज में है। ठीक है, सॉल्यूशन वी आर टेकिंग LHS सबसे पहले। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। अब साइन नियम से या साइन, ठीक है, तो आपको पता है साइन नियम से, यहाँ साइड में लिख देते हैं साइन नियम से। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हम नॉर्मल क्या लिखते थे, साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी साइन सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे क्योंकि क्या है स्क्वायर के टर्म्स में है तो यहाँ भी स्क्वायर कर लेंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी अपॉन स्मॉल बी का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर सी अपॉन स्मॉल सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, के स्क्वायर मान लो। क्या बराबर है इनके, के स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू जब साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर को आप के स्क्वायर से इक्वेट करोगे तो क्या मिल जाएगी, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर को जब हम के स्क्वायर से इक्वेट करेंगे, या तो ऐसा मान लो या फिर एक और तरीका है, देखो सिंपल सा, या तो आप ऐसे सीधे डायरेक्ट ले लो या फिर हम सिंपल साइन नियम लिख देंगे, साइन सूत्र। ठीक है, ये यहाँ पे साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू के। ठीक है, लेकिन जब हम क्या करेंगे कि साइन ए अपॉन ए लेंगे इज इक्वल टू के, क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जब ए स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, सेम यही प्रोसेस साइन बी अपॉन बी और साइन सी अपॉन सी के साथ भी होगी। साइन बी अपॉन बी को आप ले लोगे के इक्वल में, उसके बाद उसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, साइन इसी तरह यहाँ लिख देना, इसी तरह साइन स्क्वायर बी की वैल्यू के स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर सी की वैल्यू बच्चों के स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर रखने पर दोनों ही तरीके सही हैं। या तो आप डायरेक्ट पहले यहीं पे लिख दो कि साइन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू साइन सी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर सी अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, या तो इस प्रकार से कर लो कि दोनों पक्षों का नॉर्मल साइन नियम लिखते हैं, पर उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। पहली बार जब साइन अपॉन ए को लेगो के इक्वल में, दूसरी बार साइन बी अपॉन बी को लोगे और तीसरी बार साइन सी अपॉन सी को लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम किस किस की वैल्यू चाहिए आपको, देखो पहली वैल्यू चाहिए आपको सी की वैल्यू नहीं चाहिए बच्चों, एक्चुअली यहाँ पे वैल्यू चाहिए आपको साइन स्क्वायर ए की, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू के स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ जी के स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो हम यहाँ पे के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा सी डॉट के स्क्वायर या सी इंटू के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो आ गया आपके लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, देखो क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब राइट हैंड साइड भी लेना पड़ेगा। तो इस बार हम क्या करेंगे, वी आर टेकिंग RHS, दायां पक्ष लेने पर हम दायां पक्ष ले लेंगे। तो दायां पक्ष क्या है आपका, साइन सी स्मॉल ब्रैकेट ए इंटू साइन ए
प्लस बी इंटू साइन बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो सीधी सीधी बात है, हाँ सीधे सीधे साइन सी साइन ए साइन बी दिए हुए हैं, साइन सी साइन ए साइन बी दिए हुए हैं, तो आपको सीधे सीधे जब आप साइन ए अपॉन ए को के इक्वेट करोगे, देखो यहाँ पे जब हम साइन ए अपॉन ए को के इक्वल करेंगे, ठीक है, जब पहला वाला लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ए ट्रांसफर हो जाएगा, तो साइन ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, ए इंटू के। साइन ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, साइन ए की वैल्यू मिल जाएगी साइन ए की ए इंटू के। ठीक इसी प्रकार साइन बी की क्या मिल जाएगी आपको, साइन बी की मिल जाएगी बी इंटू के। जब आप साइन सी अपॉन साइन, ये देखो साइन सी अपॉन साइन सी को के इक्वल लोगे तो सी को ट्रांसफर मारोगे, तिरक गुणा करोगे के की तरफ, तो क्या बन जाएगा, साइन सी की वैल्यू सी इंटू के। अब इनकी भी वैल्यू पुट कर दो, तो साइन ए अपॉन यहाँ पे क्या क्या चाहिए, तीनों की वैल्यू चाहिए, साइन ए बी सी तीनों के मान रखने पर या वैल्यू पुट करने पर। ठीक है, तो साइन सी की वैल्यू क्या है, सी डॉट सी इंटू के। ए इंटू साइन ए की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे ए इंटू के, प्लस बी इंटू साइन बी की वैल्यू क्या है, बी इंटू के। साइन देखो साइन सी की वैल्यू सी इंटू के, साइन ए की वैल्यू ए इंटू के। एक यहाँ पर पहले, एक ए यहाँ पर पहले से मौजूद था, प्लस एक भी पहले से यहाँ पे था, और दूसरा बी इंटू के, साइन बी की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी आपकी, सी के ए स्क्वायर इंटू के प्लस बी स्क्वायर इंटू के। अब यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है जी, के कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी है, ए के साथ भी है और बी के साथ भी है, तो हम के कॉमन ले लेंगे या बाहर ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, एक के पहले से था, एक के ये वाला, तो सी इंटू के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सेम दिख रहा है, देखो हाँ सेम दिख रहा है, ये वाला और ये वाला। यहाँ पे समीकरण नाम नहीं देना है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दे दिया। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हो कि LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC, एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में cos 2a अपॉन ए स्क्वायर, कह रहा है कि cos 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस cos 2b अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। कह रहा है कि इसको सिद्ध करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी आर टेकिंग LHS, बायां पक्ष ले लेंगे, सॉल्यूशन वी आर टेकिंग LHS cos 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस cos 2b अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है cos 2 थीटा का, तो cos 2a का 2 cos a इंटू cos 2a का फॉर्मूला है, सीधे सीधे किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, cos 2 थीटा का, देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जगह पर क्या है, एक बार a है तो एक बार आप a पुट कर दोगे, दूसरी बार b है ना। तो थीटा की जगह पर आप जब पहले a पुट करोगे तो क्या बने आएगा, देखो ये cos 2a का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। जब थीटा की जगह पर आप b पुट करोगे, थीटा इक्वल्स टू b, तो क्या बना लेगा cos 2b, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b, साइन स्क्वायर b बना लेगा।
ठीक है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। तो देखो अब सीधे इसको सॉल्व करते हैं। आके cos 2a की जगह पर क्या लिख दोगे आप, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए डायरेक्ट फॉर्मूले से अपॉन ए स्क्वायर, माइनस cos 2b की जगह पे क्या लिख दोगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इनको अलग कर देंगे, क्योंकि देखो ए स्क्वायर क्या है, एक के बटे में भी है और 2 साइन स्क्वायर एक के बटे में भी है। तो यह आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट आएगा क्योंकि देखो माइनस के आगे ब्रैकेट लगाना इसलिए ज़रूरी है, जब ब्रैकेट ओपन होता है यहाँ पे तो क्या होगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, देखो जब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे आप, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस करेगा और ये वाला प्लस का हो जाएगा। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर आगे ले आते हैं, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन बी स्क्वायर आगे ले आते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर हो जाता है। लिखो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगी, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बन जाएगी, हम यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे बच रहा है साइन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ से आपने -2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, अंदर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा, साइन स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो वापस से आपको ये वाली स्टेप मिलनी चाहिए, आपको वापस से ये वाली स्टेप मिलनी चाहिए। देखो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो बना लेगा -2 साइन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या खेल हो रहा है, फिर से साइन नियम से, ठीक है। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या पुट कर दोगे भाई, साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन साइन नियम साइन बी अपॉन डी साइन सी अपॉन स्मॉल सी इज इक्वल टू के। तो जब आप पहले वालों के लोगे पहले वालों को लोगे तो क्या हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर ही ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माना या मान लिया, ठीक। तो जब आप साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर लोगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू मिल जाएगी के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि ए का क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक। और ठीक उसी प्रकार बी की वैल्यू भी मिल जाएगी आपको यहाँ से, साइन स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, के स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी का मान रखने पर साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी का
मान रखने पर, तो 1/a² माइनस 1/b² माइनस 2 साइन स्क्वायर एक ही जगह पर पुट कर दो, a² इंटू k² या k² इंटू a², एक ही बात है, अपॉन a² माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर b की जगह पर b² इंटू k² अपॉन b²। तो देखो यहाँ पर a² से a² कट जाएगा, यहाँ पर b² से b² कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाता है। अब क्या बचता है यहाँ पे बचता है केवल 1/a² माइनस 1/b² माइनस 2 इंटू यहाँ पे बच रहा है k² माइनस k²। तो k² माइनस k² दैट इज 0। तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, ये 2 यहाँ तक की, जब -2 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना लेगा, 0। तो देखो 1/a² माइनस 1/b², 2 इंटू 0, ठीक है, क्योंकि आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 0 बना लेगा। तो 0 इंटू 2 0, तो यहाँ से पूरी टर्म फिनिश हो जाएगी और नेक्स्ट स्टेप आपका बन जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा 1/a² माइनस 1/b² विच इज़ योर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप कि आपको साइन एंड कोसाइन फार्मूला एंड देयर एप्लीकेशन बहुत इजीली समझ में आ रहे होंगे। साइन और कोसाइन सूत्र तथा उनके अनुप्रयोग बहुत ही इजीली समझ में आ रहे होंगे। आते क्वेश्चन नंबर 8 पर। एट का ए इन ए ट्राइंगल ABC, a साइन b माइनस c/2, a साइन b माइनस c/2 इज इक्वल टू b माइनस c इंटू कॉस a/2। कह रहा है कि किसी त्रिभुज में a साइन b माइनस c/2 इज इक्वल टू b माइनस c इंटू कॉस a/2, ठीक है। तो देखो ये बहुत ही ईजी है सॉल्यूशन। यहाँ पे ना हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है ना राइट हैंड साइड लेना है, ठीक है। यहाँ क्या करना है आपको, देखो ये दिख रहा, एक मिनट, यहाँ पे आपको आर्म लेंथ दिख रही होगी, जैसे ABC आर्म लेंथ है, भुजा की लंबाई ABC, स्मॉल ABC क्या रहता है, आर्म लेंथ रहती है ट्रायंगल की, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो दिख रही है, तो क्या दिख रहा है, ABC। तो आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड वाले को इसके बटे में लिख लेना है डायरेक्ट ऐसे, a अपॉन b माइनस c। यहां से आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है, a अपॉन b माइनस c, देन आता है साइन सूत्र, साइन नियम। साइन नियम है साइन a अपॉन a, साइन b अपॉन b, सॉरी ये दूसरा वाला लग रहा है यहाँ पे, a अपॉन साइन a, साइन नियम को इन तरीकों से भी लिखा जा सकता है, b अपॉन साइन b एंड लास्ट c अपॉन साइन c इज इक्वल टू k माना है या मान लो, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो a की वैल्यू जब a अपॉन साइन a को k से इक्वेट करोगे, a अपॉन साइन a को k से इक्वेट करोगे तो क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी साइन k, a की वैल्यू, क्योंकि साइन a का क्या हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a अपॉन साइन a इक्वल टू k, तो a की वैल्यू k साइन a, ठीक। b अपॉन साइन b इज इक्वल टू k, तो b की वैल्यू k साइन b एंड लास्ट c अपॉन साइन c इज इक्वल टू k। जब की वाला लास्ट वाला पोर्शन लोगे तो c की वैल्यू क्या आ जाती है, k साइन c।
तो ए बी सी का मान रखने पर लिख सकते हो आप कि ए बी सी की वैल्यू पुट करने पर, ए बी सी का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है के साइन ए, बी की वैल्यू क्या है के साइन बी, और सी की वैल्यू क्या है के साइन सी। अब यहाँ पे देखो क्या के है ऊपर और नीचे, तो के को क्या करेंगे बच्चों कॉमन ले लेंगे नीचे से, के साइन ए, यहाँ पे के यहाँ पे भी है बी के साथ और सी के साथ, तो यहाँ पे कॉमन ले लोगे तो ये बच रहा है साइन बी माइनस साइन सी, के से के कैंसिल, तो बचेगा साइन ए अपॉन साइन बी माइनस सी। क्या बचेगा साइन ए अपॉन साइन बी माइनस साइन सी, ठीक है। क्या बचेगा आपको पता है यहाँ पे ऊपर साइन 2a का फॉर्मूला लग जाएगा और नीचे साइन सी माइनस साइन डी का, नीचे किसका फॉर्मूला लग जाएगा साइन सी अपॉन साइन डी का, ऊपर किसका लगेगा साइन 2a का। तो देखो साइन 2a का क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है सिंगल वैल्यू है ए की कितनी वैल्यू है हाफ है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप यहाँ पे भी हाफ कर देंगे a/2 कर देंगे, तो देखो साइन a बराबर, जब साइन 2a बराबर तो आगे वाला 2 सेम रहता है, हाफ वैल्यू कर दो a/2 इंटू कॉस a/2। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 2a था तो यहाँ पे क्या आ रहा है हाफ वैल्यू आ रही है a, 2 a की 2a की आधी, तो जब यहाँ पे a है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a/2 तो साइन a की जगह पे क्या पुट कर दोगे 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, और यहाँ पे साइन b माइनस सी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, ठीक है। तो 2 इंटू कॉस साइन सी प्लस डी, राइट, साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला है 2 इंटू कॉस सी प्लस डी/2 इंटू साइन सी माइनस डी/2, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर सी की वैल्यू b है और d की वैल्यू c है, ठीक। साइन a का 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, साइन b माइनस सी तो 2 इंटू कॉस b प्लस c/2 c प्लस d/2 इंटू साइन b माइनस c/2, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या बन जाएगी b प्लस c/2, ठीक है। तो आपको पता है कि क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज में है तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। आपको पता है a/, दोनों पक्षों को 2 से भाग दे दो तो क्या बन जाता है a प्लस बी प्लस सी, आपको वैल्यू किसकी चाहिए है b प्लस c/2 की, है ना। तो इसको बना लेते हैं a/2 प्लस b प्लस c/2, तीनों अलग अलग भी तोड़े जा सकते हैं और अलग तरीकों से भी तोड़े जा सकते हैं, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 90 डिग्री 2 से 90 टाइम्स कैंसिल होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है वैल्यू आपको किसकी चाहिए b प्लस c/2 की, तो यहाँ से हम b प्लस c/2 इज इक्वल टू 90 माइनस a/2 रखने पर, ठीक है। b प्लस c/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a/2 रखने पर यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दोगे।
तो यहाँ पे बन जाएगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 अपॉन 2 इंटू कॉस b प्लस c/2 की जगह पर 90 डिग्री माइनस a/2, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 2 इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस a/2 इंटू साइन b माइनस c/2 इंटू साइन b माइनस c/2। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 से जब कन्वर्ट होगा, क्योंकि 90 क्या होता है खुद का ऑड मल्टीपल होता है, तो 90 से कन्वर्ट होकर क्या बना लेगा, साइन a/2 बना लेगा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव आएगा, तो ये बन जाएगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 अपॉन 2 इंटू साइन a/2, क्योंकि देखो 90 क्या है खुद का ऑड मल्टीपल है, और 90 के साथ क्या होता है कन्वर्जन में, क्वाड्रेंट रूल में कन्वर्ट करके कॉस साइन बना लेता है, कॉस ए साइन a/2 बना लेगा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव आएगा, इंटू साइन b माइनस c/2। तो यहाँ से देखो 2 साइन a/2 कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे क्या बचता है, कॉस a/2। ठीक है, कॉस a/2, और आपने क्या लिया था शुरू में, देखो a अपॉन b माइनस सी इज इक्वल टू बच रहा है यहाँ पे कॉस a/2 अपॉन साइन b माइनस c/2। अब कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। क्या पूछा था, इक्वल में a इंटू साइन b माइनस c/2, राइट। साइन का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और b माइनस सी का यहाँ पे। ठीक है, दोनों का त्रिक गुणा कर दो तो ये बन जाता है a इंटू साइन b माइनस c/2 इज इक्वल टू b माइनस सी इंटू कॉस a/2, b माइनस सी इंटू कॉस a/2 हैंस प्रूव्ड। और यही आपका सवाल था। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप कि आपको साइन और कोसाइन सूत्र और उनका अनुप्रयोग बहुत ही इजीली समझ में आ रहे होंगे। एट का बी, 8वें का बी, सी साइन a माइनस b/2 a माइनस b इंटू कॉस c/2। ठीक है, बहुत इजी है। यहाँ पे देखो क्या करना है, आपको देखना है कि यहाँ पे स्मॉल आर्म लेंथ कौन कौन सी दी हुई है, c a माइनस b। तो क्या ले लेंगे हम सॉल्यूशन, सीधा सीधा बात है, लेफ्ट हैंड साइड के बटे में राइट हैंड साइड वाला ले आओ, मतलब ये वाला नहीं ले आओ, आपको लिखना है इस प्रकार से कि यहाँ c अपॉन a माइनस b। ठीक है, अब साइन सूत्र से इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, साइन नियम से। ठीक है, साइन नियम से c की वैल्यू क्या आएगी, a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c के मान लो। ठीक है, तो a अपॉन साइन ए से वैल्यू क्या मिल जाएगी, a अपॉन साइन ए से मिल जाएगी a की वैल्यू, c की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे देखो c की वैल्यू है साइन के साइन c, a की वैल्यू है के साइन ए एंड b की वैल्यू है के साइन b। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको कॉमन ले लेना है, के साइन सी अपॉन के नीचे से कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बच रहा है साइन ए माइनस साइन बी, के से के कैंसिल,
यहाँ पे बच जाएगा साइन सी अपन साइन ए माइनस बी, फिर से साइन सी माइनस साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला और ऊपर साइन 2a का फॉर्मूला। ठीक है, तो साइन 2a का फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस ए। ठीक है, 2 sin a इंटू कॉस ए। ओके, तो साइन सी की जगह पर क्या आ जाएगा, साइन सी की जगह पर आ जाएगा 2 sin c/2 इंटू कॉस c/2। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हाफ ऑफ वैल्यू है। ठीक है, क्या है, हाफ वैल्यू है। साइन 2c होता तो सीधे क्या आता 2 sin c इंटू कॉस c, लेकिन यहाँ पे क्या है, आधी वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, आधी हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 इंटू कॉस सी प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2। ठीक है, ये आपको साइड में लिखना ही पड़ता है। अब डायरेक्ट आ जाते हैं सवाल पे। 2 sin c/2 इंटू कॉस c/2, और यहाँ पे क्या है 2 इंटू कॉस साइन ए माइनस साइन बी, तो a प्लस b/2 इंटू साइन ए माइनस b/2। ठीक है, अब आपको पता है कि फिर यहाँ पर आपको a प्लस b/2 किससे रिप्लेस करना है। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग a प्लस b प्लस c बराबर 180 डिग्री बनाता है। दोनों पक्षों को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों पक्षों को 2 से डिवाइड कर दिया तो आपको वैल्यू यहाँ देखना, वैल्यू किसकी चाहिए, a प्लस b/2 की। तो a प्लस b/2 को यही रहने दो, ये कट के 90 बन जाता है। तो क्या कर लो, 90 माइनस c/2। ठीक है, a प्लस b/2 की जगह पर क्या पुट कर दोगे, 90 डिग्री माइनस c/2। तो ये आ जाएगा 2 इंटू साइन c/2 इंटू कॉस c/2 अपॉन 2 इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस c/2 इंटू साइन a माइनस b/2। नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 90 क्या है, 90 में क्या रहता है, खुद का ऑड मल्टीपल रहता है, 90 इंटू 1। ठीक है, ऑड मल्टीपल है तो कन्वर्जन हो जाता है, इवन मल्टीपल होता है तो नहीं होता। तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। क्या आएगा, साइन c/2, 90 माइनस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो क्या आएगी वैल्यू, प्लस का साइन c/2। ठीक, क्या आएगा, साइन c/2। तो यहाँ पे बन रहा है 2 इंटू साइन c/2 इंटू कॉस c/2 अपॉन 2 इंटू साइन c/2। यहाँ से साइन c/2 बनता है, देखो इस बोली टर्म से। क्यों? क्योंकि 90 माइनस थीटा, सॉरी पहले क्या है, 90 है, 90 ऑड मल्टीपल होता है खुद का। 190 में क्या होता है, 1 ऑड मल्टीपल होता है, खुद का ऑड मल्टीपल है तो कन्वर्जन किस में हो जाता है, साइन में। तो आ जाएगा साइन c/2 पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, इंटू साइन a माइनस b/2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 sin c/2 से 2 sin c/2 कैंसिल हो जाएगा, 2 sin c/2 से sin c/2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको याद है कि आपने शुरू में क्या लिया था, c अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, cos c/2 अपॉन साइन a माइनस b/2। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे आप, साइन का इधर और इसका यहाँ। ठीक, तो क्या बन जाएगा, c इंटू साइन a माइनस b/2 हैंस प्रूव्ड।